मॉल में बच्चा जमीन पर लेट रहा है, लोट पोट बुरी तरीके से कर रहा है और आप उसे देख रहे हैं, चीख रहा है और सारे लोग आपको देख रहे हैं। ये सिचुएशन हर माता पिता ने फेस की है। और उस मोमेंट में हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? या तो हम गुस्सा हो जाते हैं, चुप हो जाओ वरना थप्पड़ मारूंगा, या फिर एम्बेरस होकर मान जाते हैं, ठीक है ले लो खिलौना। दोनों ही तरीके गलत हैं। आपको ये तो समझ में आता ही होगा, बच्चे की विश पूरी कर देंगे तो दोनों ही तरीके गलत हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि टेंट्रम क्यों आते हैं और उन्हें हैंडल करने के 5 साइंटिफिक बैक तरीके जो एक्चुअली में काम करते हैं। टेंट्रम का ब्रेन साइंस सबसे पहले समझिए। टेंट्रम कोई बच्चे की शरारत नहीं है, ये उसके दिमाग की सीमा है। बच्चों का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो लॉजिक, सेल्फ कंट्रोल और डिसीजन मेकिंग हैंडल करता है, वो अभी पूरा बना ही नहीं है। ये 25 साल तक डेवलप होता रहता है। तो जब बच्चा फ्रस्ट्रेटेड होता है या टायर्ड होता है या भूखा होता है, उसका थिंकिंग ब्रेन शट डाउन हो जाता है। इमोशनल ब्रेन यानी अमेगडाला कंट्रोल ले लेता है। डॉक्टर डैन सीगल इसे फ्लिपिंग द लिड कहते हैं, जैसे दिमाग का ढक्कन उड़ गया हो। इस स्टेट में बच्चा सोच नहीं सकता, समझ नहीं सकता, वो बस फील कर रहा है। और वो फीलिंग इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो हैंडल नहीं कर पा रहा है। ये समझना बहुत जरूरी है। बच्चा आपको परेशान करने के लिए टेंट्रम नहीं कर रहा, वो खुद परेशान है और उसे आपकी हेल्प की जरूरत है। कनेक्ट बिफोर करेक्ट। अब बात करते हैं सबसे पावरफुल टेक्निक की, कनेक्ट बिफोर करेक्ट। इसका मीनिंग है पहले जोड़ो, बाद में सुधारो। जब बच्चा टेंट्रम में है, उस मोमेंट में, उस पल में, क्षण में प्लीज लेक्चर मत दीजिए। लेसन बाद में सिखाइएगा, पहले उसे काम करिए। कैसे? सबसे पहले खुद को काम करिए, काम रखिए, डीप ब्रीथ लीजिए। याद रखिए, आप एडल्ट हैं, आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स काम कर रहा है। फिर बच्चे के लेवल पर आइए, झुकिए, प्यार से उसे पकड़िए, आई कांटेक्ट बनाइए, सॉफ्ट वॉइस में बोलिए, मैं देख रहा हूँ, तुम बहुत ही अपसेट हो बच्चा। फिजिकल टच दीजिए, क्योंकि सबसे पहले आपका स्पर्श को सेफ फील करेगा। फिजिकल टच दे दीजिए और बच्चा अलाउ करे तो हक कर लीजिए, हाथ पकड़िए। टच से चीज होता है जो कामिंग इफेक्ट देता है। बच्चे की फीलिंग को नाम दे दीजिए। तुम्हें गुस्सा आ रहा है क्योंकि वो खिलौना नहीं मिला। ये टेक्निक काम करती है क्योंकि जब बच्चा फील करता है, उसे समझा जा रहा है, तो उसका नर्वस सिस्टम धीरे धीरे काम होने लगता है। इमोशन कोचिंग। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन की। इमोशन कोचिंग ये टेंट्रम के बाद का काम है। जब बच्चा शांत हो जाए तो कुछ स्टेप्स मैं बताती हूँ, उन्हें आपको अपनाना है। स्टेप नंबर 1, फीलिंग्स का नाम बताइए। उस फीलिंग्स का नाम उसे सिखाइए। छोटे बच्चों को पता ही नहीं होता कि वो क्या फील कर रहे हैं। उन्हें सिखाइए, यह गुस्सा है, यह उदासी है, यह फ्रस्ट्रेशन है। फीलिंग्स चार्ट बना दीजिए और घर में एक जगह पर लगा दीजिए। अलग अलग इमोशंस के फेसेस बनाइए। स्टेप नंबर 2, फीलिंग्स को वैलिडेट करिए। गुस्सा आना नॉर्मल है, सबको आता है। ये सुनकर बच्चे को लगता है कि उसकी फीलिंग्स गलत नहीं है। स्टेप 3, बेटर रिस्पॉन्सेस सिखाइए। गुस्सा आए तो मार नहीं सकते, लेकिन तकिया मार सकते हो। रोना ठीक है, लेकिन बुरी तरीके से ब्रूटली चीखना नहीं है आपको। स्टेप 4, प्रैक्टिस करवाइए। जब बच्चा खुश हो तब रोल प्ले करिए। अगर कोई तुम्हारा खिलौना छीन ले तो क्या करोगे? इससे बच्चा तैयार रहता है, मेंटली प्रिपेयर रहता है सिचुएशन में मुझे कैसे रिएक्ट करना है। काम डाउन कॉर्नर, ये मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि एक आपको काम डाउन कॉर्नर बनाना है। अब एक प्रैक्टिकल टिप में, अगर घर में काम डाउन कॉर्नर बनाएंगे, ये पनिशमेंट की जगह नहीं है। ये एक कोजी सेफ स्पेस है बच्चे की, जहाँ बच्चा जाकर खुद को शांत कर सके, पीसफुल महसूस कर सके।
इसमें रखिए सॉफ्ट कुशंस और ब्लैंकेट स्ट्रेस बॉल या फिजेट टॉयज फीलिंग्स चार्ट। फिजेट टॉयज फीलिंग्स चार्ट पसंदीदा स्टेप टॉय बबल रैप और पॉप करने से जो उसे काम मिलता हो, शांति उसे महसूस होती हो। काम डाउन जार ग्लिटर जार। बच्चों को सिखाइए, जब तुम्हें बहुत गुस्सा आए तुम यहाँ आ सकते हो। ये उसे सेल्फ रेगुलेशन सिखाता है। तो पेरेंट्स फ्रेंड्स, याद रखिए टेंट्रम टेम्परेरी है, लेकिन आप उन्हें कैसे हैंडल करते हैं, कैसे उन्हें मैनेज करते हैं, वो लेसन्स परमानेंट है। आज आप पेशेंस दिखाएंगे, कल आपका बच्चा खुद अपनी इमोशंस हैंडल करना सीख जाएगा, क्योंकि उससे फ्यूचर में स्टेप बाय स्टेप अलग अलग सिचुएशन मिलने वाली है। तो प्लीज कमेंट में बताइए आपके बच्चे का सबसे चैलेंजिंग टेंट्रम मोमेंट कौन सा था। लाइक भी कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में।